तो नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं 18 फरवरी को लड़ने वाला क्वेश्चन लेके। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि 867 और 255 का एचसीएफ निकाले यूक्लिड विहान एल्गोरिथम विधि से। ये विधि से दो नंबर के 2 क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 4 मार्क्स के पूछता है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग के निकालना है 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन कौन विधि से? यूक्लिड विहान एल्गोरिथम विधि से। तो 255 से भाग दे देंगे 867 में। पहले लिख लेते हैं फार्मूला यूक्लिड विहान एल्गोरिथम का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है रिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमारा क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो पहले देंगे 867, यानी 255 से भागा देंगे 867 में। 255 से भागा देंगे 867 में। 2 मर्त में लगेगा, नहीं 3 मर्त में लगा। 3 मर्त पंतिया 15 और 5 तिया 15 1 16, 2 तिया 6 1 7। 7 में से 5 गए तो 2, 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 102। यानी कि ये हमारा हो गया ए, ये हमारा बी, ये हमारा क्यू, ये हमारा आर। तो हम सो लिख सकते हैं ए बराबर, यानी कि 867 बराबर बी कितना है 255 और गुना क्यू कितना है 3 और प्लस शेषफल है तो प्लस में रहेगा आर 102। इसको तब तक हल करते रहना है, तब इसको जब तक हल करते रहना है जब तक शेषफल का मान शून्य ना आ जाए। शेषफल का मान शून्य आ जाएगा तब तक हल करते रहना है। तो देखो दूसरा बार हल करेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बी हो गया, ये हमारा ए हो गया। तो बी से भागा देंगे ए में, तो 102 से भागा देंगे 255 में। तो 2 मर्त में लगेगा, नहीं 1 मर्त में लगेगा। 102 200 2 मर्त में लगाएगा तो 2 दूनी 4 और 0 दूनी 0 और 1 दूनी 2, 204 हो गया। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 2 गया, खत्म कहानी। अब हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा कितना हो गया 255 बराबर बी कितना है 102 और गुना क्यू कितना है 2 और प्लस आर कितना है 51। इसी प्रकार से फिर हम करेंगे, 51 से भागा देंगे 102 में। जब तक यहाँ तक शून्य नहीं आ जाए जब तक हमको भागा देते रहना है। 51 से भागा देंगे 102 में। 2 मर्त में लग गया 51 दूना 102। यहाँ कट के क्या आ गया शून्य, यानी कि पूरा कट कुट हो गया, यानी कि शून्य आ गया। कट के हमारा शून्य आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 102 इजकल टू 51 गुना 2 प्लस शून्य। तो जो संख्या लास्ट बार काटा उसी को हम लोग एचसीएफ लिख देंगे। अतः इस प्रकार से लिखना है, अतः HCF इजकल टू 51 आंसर। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर 2 नंबर में पूछ। देखो दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है, इसीलिए इसको देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि सिद्ध करना है कि परिमेय है कि अपरिमेय, लेकिन यहाँ दिया हुआ है सिद्ध करें ये अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके बताना है। तो देखो लिख लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, कोई दिक्कत? परिमेय संख्या है, लिखित क्वेश्चन है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं P/Q के रूप में। परिमेय संख्या को लिखते हैं P/Q के रूप में, इसलिए लिख लेंगे 3 + 2√5 इजकल टू P/Q। 3 + 2√5 इजकल टू P/Q। यहाँ प्लस में 3 उधर ले आएंगे तो माइनस में तो हो जाएगा 2√5 इजकल टू P/Q माइनस 3। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे 2 कितना है भाग में, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो √5 इजकल टू हो जाएगा P/Q माइनस 3/2। तो √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं चूँकि
√5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तथा p/q -3/2 p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इससे यह शब्द होता है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या संभव नहीं है। क्या लिखेंगे हम लोग? संभव, संभव नहीं है। अतः इससे सिद्ध होता है कि, अतः इससे सिद्ध होता है कि, थ्री प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहेगा।